Hey guys, I am Krishna Solanki and you are watching Everything in Brief. आज हम एक्सप्लेन करेंगे साइंस फिक्शन स्लैश हॉरर मूवी आई एम लेजेंड। 2007 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। मूवी स्टार्ट होती है हम एक टीवी प्रोग्राम देखते हैं जिसमें ये बताता है कि कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है और 10,009 लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और वो लोग ठीक भी हो गए। इसके बाद सीन यही कट होता है। कहानी स्टार्ट होती है 3 साल बाद और दिखाते हैं तबाही, चारों तरफ कुछ भी नहीं। यहाँ पर दिखाते हैं एक इंसान को जिसका नाम होता है रॉबर्ट, उसके साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम होता है सैम। वो शहर इतना सुनसान होता है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी होते हैं। वो दोनों साथ में शिकार करते हैं और सूरज डूबने के बाद पूरी तैयारी से जॉम्बीज से बचते हैं। इसके साथ ही वो कुछ जॉम्बी चूहों पर रिसर्च भी करता है और वायरस का तोड़ निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक चूहे पर थोड़ा सा असर भी दिखता है। अपने अगले रिसर्च के लिए उसे एक जॉम्बी चाहिए था। अगली सुबह वो अपना सामान लेने के लिए एक शॉप में जाता है तो वहाँ पर वो कुछ पुतलों से बात करने की कोशिश करता है। इससे ये पता चलता है कि वो 3 सालों से इस तरह से रहने से वो मेंटली कितना परेशान है। इसके साथ ही वो हर दोपहर को सी साइड पर बैठता है और रेडियो मैसेज भेजता है उन लोगों को जो अभी तक जिंदा बचे हुए हैं। वो जरूरत की सारी चीजें देने की बातें कहता है। आगे किरण का पीछा करते हुए सैम एक अंधेरी जगह पर चले जाता है और सैम के पीछे रॉबर्ट भी उसे बचाने के लिए उधर चला जाता है, पर वहां पर होते हैं जॉम्बीज। वो जैसे तैसे बिल्डिंग के बाहर धूप में आकर अपने आप को बचा लेता है, पर उसे कम से कम ये पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में जॉम्बीज है। वो वहां पर जाल बिछाकर एक जॉम्बी को पकड़ लेता है, पर उस जॉम्बी को पकड़ने के तुरंत बाद ही एक दूसरा जॉम्बी बाहर आने की कोशिश करता है पर नहीं आ पाता और ये देखकर रॉबर्ट को बहुत अजीब फील होता है और उसके बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो क्यों उस जॉम्बी पर असर नहीं करता। अगली सुबह वो फिर से जब अपने डेली रूटीन के हिसाब से बाहर निकलता है तब रॉबर्ट को सेम पुतला दिखता है जो कि उस शॉप में था। रॉबर्ट कुछ समझ नहीं पाता और बाहर निकलकर उसे गोलियों से उड़ा देता है। वो यहाँ पे काफी परेशान हो जाता है कि आखिर वो पुतला यहाँ पर आया कैसे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वहां पर एक जाल होता है और वो उसमें फंस जाता है। इसमें उसके सर पर चोट भी लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। आगे उसकी आंखें खुलती है घड़ी के बजने से जो कि शाम होने का एक सिग्नल था। वो वहां से छूट जाता है पर रॉबर्ट के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो कार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर वहां पर इन्फेक्टेड डॉग आ जाते हैं और सैम और उन डॉग के बीच में लड़ाई होती है और सैम इन्फेक्टेड हो जाता है। रॉबर्ट उन लोग डॉग्स को गोली मारकर खत्म करता है। इसके बाद रॉबर्ट उसके ऊपर वो वैक्सीन का भी यूज करता है और वो काम नहीं करती और रॉबर्ट को सैम को भी अपने हाथों से मारना पड़ता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और जॉम्बीज को एक चारा देकर वो उन पर हल्ला बोल देता है, पर बहुत ज्यादा जॉम्बी होने के कारण वो लगभग मरने की कगार पर होता है। पर तभी वहां पर तेज रोशनी होती है और आगे उसकी आंखें खुलती है उसके अपने घर में और उसे मिलते हैं 2 नए लोग, एना और ईथन। वो लोग यहाँ पर उस रेडियो सिग्नल को सुनकर आए थे जो कि रॉबर्ट ने भेजा था और वो आगे एक ऐसी जगह पर जाने वाले थे जहाँ पर उनको लगता था कि वहां पर एक सीक्रेट कॉलोनी है, पर इस बात से रॉबर्ट सहमत नहीं होता और कहता है कि अब सारे लोग मारे जा चुके हैं। आगे वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर रॉबर्ट को जाल में फंसाया गया था। उन लोगों को अब तक यही लगता था कि जॉम्बीज ना तो प्लान कर सकते हैं, ना ही प्यार और ना ही नफरत, पर वो गलत थे। आगे बहुत बड़ी संख्या में जॉम्बीज उन पर हमला करते हैं जो कि रॉबर्ट की सारी सेफ्टी को भी क्रैश कर जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट देखता है कि वो जॉम्बीज कुछ तो ढूंढ रहे हैं। आगे वो जैसे तैसे बेसमेंट में चले जाते हैं और वो सब जॉम्बी यहाँ पर भी आ जाते हैं और वो उस कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके पीछे वो फीमेल जॉम्बी था, पर वो कांच को तोड़ नहीं पाते और तभी वहां पर उनका लीडर आ जाता है और उस कांच की दीवार पर एक शेप बनाता है। इससे रॉबर्ट कुछ समझ जाता है कि वो उस फीमेल जॉम्बी को वापस चाहता है क्योंकि उस फीमेल जॉम्बी के ऊपर भी बटरफ्लाई का टैटू था। वो उसे बाहर लेके जाता है। जॉम्बी उसे कुछ भी नहीं करते। उनके लीडर का उस फीमेल जॉम्बी से कुछ कनेक्शन था। उनका लीडर उस फीमेल जॉम्बी को लेकर वहां से निकल जाता है, पर यहाँ पर रॉबर्ट को इस बात का भी पछतावा होता है कि उसने क्यों निकालने के चक्कर में कितना लोगों को मार दिया है। यहीं पर सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट और एना के साथ ईथन अपने आगे के सफर के लिए निकल चुके हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी से सीखने को मिलता है कि लव इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, अब अपना प्यार दिखाओ यार और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।